ठीक है, मान लिया आप कहीं पे गए, किसी से मिले, तो वो इंसान आपके बारे में कितना जान रहा है नहीं जान रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस हाँ एक बार देखा, हाँ अरे ये तो ऐसा ही करेगा या तो ऐसा ही, मतलब वो समझना नहीं चाहते हैं कि ये आदमी है कैसा, क्या है नहीं है, और बिना सोचे समझे उनको जज कर देना है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं वैसे। बिल्कुल है। तो उनके बारे में आपको क्या लगता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? या कहीं एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है ना, अपन भी किसी को भी देखेंगे, आप देखना, अपन कोई भी आ रहा है या कोई भी निकल रहा है, कोई भी अपने से पहली बार मिल रहा है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन अपन भी अंदर ही अंदर इंसान जज कर लेता है, बोलता नहीं है सामने कि यार मेरे को ऐसा लगा या मुझे ऐसा लगा उस लड़के को या लड़की को देख के, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन जाता है। हाँ दो चीज़ होती है, एक रियलिटी और एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी। एक तो असलियत है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हाँ, वो और आप, एक जो मुझे लग रहा है और कि एक मैं ऐसा हूँ, परसेप्शन है कि हाँ ऐसा ये, लग रहा है कि मैं हाँ ऐसा कि हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, या आपको तो ऐसा लग रहा है कि होने मैं ऐसा हूँ। होने और लगने में हाँ, फर्क तो है। बहुत अंतर है। एक ये होता है ना कि मतलब वो बना लेता है कि नहीं ये तो कर ही नहीं पाएगा यार, इस बंदे में तो दम ही नहीं है, इस तरह की चीज़ होती है ना। उसमें क्या होता है कि यार जब तक आप सामने वाले इंसान को अच्छे से समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप कैसे ऐसा कर सकते हो कि वो इंसान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या फिर वो ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें। तो एटलीस्ट उसके लिए तो आपको पहले जानना होगा, समझना होगा, वो क्या कर सकता नहीं कर सकता है, उस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल सही बात देन फिर आप ये, तब फिर आप चीज़ें जाहिर कर सकते हो कि नहीं भाई हाँ ये आदमी ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि हाँ आपको मालूम ही नहीं है, आप एक बार मिलो और आपने जज कर लिया। हाँ अब किसी भी जॉब या फिर सिविल सर्विसेज की, वो सब एक ही तो मौका मिलता है उसमें भी, हाँ कि आपका इंटरव्यू का चांस आपके पास एक ही है। एक ही है। अगर जो आप हो वो आपने दिखा दिया खुद को उस एक बार में, हम्म, तो फिर तो तो हो गया काम। हाँ जो आप नहीं हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, मैं मान लो मैं अभी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो नहीं बोल पा रहा हूँ जो मैं हूँ, तो फिर आप उस हिसाब से, अगर आप पहली बार मिले हो तो आप जज कर लोगे कि हाँ ये पता ही नहीं मेरे बारे में कि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, मैंने मेरे स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। आपको पता था आज तक? नहीं पता था। पर मैंने आपको अब बताया, तो अब आपको पता है कि हाँ आदित्य स्पोर्ट्स कल खेल लेता है, बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका है। मैं आपको पता है .22 राइफल शूटर भी रह चुका हूँ एनसीसी में, क्या बात। स्टेट लेवल। हाँ, 50 मीटर रेंज पे शूटिंग करी थी। और तो आप किसी को ऐसे निशान ला के गोली मार सकते हो। और सुनो तो सही, .22 राइफल थी, और मैं 8th क्लास में था, और वहाँ से अगर सिलेक्शन होता तो हमको सीधे ले जा रहे थे जबलपुर से वडोदरा नेशनल्स के लिए। और मैं बहुत रोया था वहाँ पे कि मैं पहली बार घर से अलग रहा, मम्मी पापा से अलग रहा, मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैंने जानबूझ के गलत एम किया वहाँ पे, जो फ्रेम होती है उसमें जानबूझ के गलत एम किया कि मुझे घर जाना है यहाँ से। तो जब मैं एम कर रहा था तो उसकी जो फ्रेम होती है ना वो लोहे की रहती है, तो उस पर गोली लगी तो टन से आवाज़ आई। तो मेरे सर पीछे खड़े होकर बोल रहे हैं, बोले आदित्य क्या कर रहा है यार, गोली वहाँ लग रही है। बोले टारगेट में नहीं लग रही है। मैंने कहा सर क्या पता क्या हो रहा है, लग ही नहीं रहा है आज। और मैं जानबूझ के एम गलत किया सारा, और सारे जहाँ मैंने एम किए लगे वहीं पर। तो ये भी आपको नहीं पता था मेरी ये वाली स्टोरी। क्या आप अपने घर के भी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्या? यार उस टाइम उतनी मैच्योरिटी नहीं थी ना, कि अगर कब मैं, की बात है ये 8th क्लास की बात है, मैं था 8th में, उस समय? 8th से 9th में जा क्या रहा हो रही था। होगी? एज होगी मेरे ख्याल से 8th में, 12th में 17 साल रहती है, तो 8th में कम कर लो 4-5 साल, 12-13 साल की एज होगी। अरे तो वो चीज़ है। तो जो इंसान जैसा अपने आप को दिखा देता है उस फर्स्ट इम्प्रेशन में, वो एक परसेप्शन बन जाता है सामने वाले के उसमें, माइंड में। आपका क्या कहना पड़ रहा है इस चीज़ में? मेरा देखिए इसमें ये कहना है कि एटलीस्ट उस इंसान को दिखाने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ, आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, कि मुझे मैं क्या हूँ या नहीं हूँ वो मुझे दिखाना है, लेकिन इसके लिए आपको मौका भी तो मिलना चाहिए। अगर सामने वाला आपको मौका भी नहीं दे रहा और मौका देने से पहले वो जज कर ले रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ बिल्कुल है। मौका मिलने के बाद अगर जज करे तो वो परफेक्ट है कि हाँ भाई इस बंदे में ये खूबी है और ये कमियां हैं, तो उसके आधार पे आप समझा जा सकता है, बता सकते हो या समझ सकते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर मौका ही नहीं मिला तो फिर ये तो फिर गलत है। इसीलिए इंटरव्यू सिस्टम और ये सारी चीज़ें होती है ना, इनके कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रहता है कि ये चीज़ गलत है कि आप सिर्फ एक मीटिंग के बेसिस पे सामने वाले को जज कर रहे हो। हाँ सिर्फ एक मीटिंग है। कोई अंडर कॉन्फिडेंट है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है यार कि घर पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मेरे को उसको ये करना है, उसके वो करना है, घर पे कुछ देना है, ये मेरा होना बहुत ज़रूरी है, कोई ये सोच के आया होगा। कोई हो सकता है उसके पास बेटर ऑप्शन हो, तो कोई ये सोच के आया हो कि यार नहीं भी होता है तो क्या दिक्कत है, चलो देखे तो आते हैं, और देखे आते हैं और उसका हो गया, जिसको ज़रूरत थी उसका नहीं हुआ। नहीं तो ओवरऑल यही है कि मौका मिलना चाहिए। मौका मिलने के बाद आप एक दो मौका दे लो, हाँ उसके बाद आप जज करो।
तो फिर चलता है, फिर बनता है। सही बात है।